प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 7 झांसी की रानी के विषय में बताऊंगी। लेकिन इसके पहले झांसी की रानी पाठ के कवित्री का नाम बताएंगे। कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म इनका 16 अगस्त सन 1904 में हुआ था। जन्म स्थान निहालपुर। ये बच्चों कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था और इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। चौहान लोग ठाकुर होते हैं, तो इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। इनकी रचनाएं बिखरे मोती, उन्मादी सीधे साधे चित्र आदि हैं। जब ये इनकी पहली कविता जब ये 9 वर्ष की थी, तब इन्होंने नीम का पेड़ 9 वर्ष की अवस्था में ये कविता लिखी थी। कौन सी? नीम का पेड़। ये इन्होंने, और ये कविता इनकी मर्यादा पत्रिका में इनकी प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी में सिवनी गांव में हुई थी। ये सिवनी कहाँ है? इलाहाबाद में है। कहाँ है बच्चों? इलाहाबाद में। अब है कविता, क्या है? झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भ्रगुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में बहे तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसे वाली रानी थी। बच्चों, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था, हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज्य था, तो उनसे भारतीय राजा बड़े दुखी हो गए थे। पूरा भारत दुखी हो गया था। तो क्या था? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी। यानी जब हमारे कवित्री कहती है कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था और उनके राज्य से दुखी होकर के भारतीय राजाओं के क्रोध सिंहासन जो थे क्रोध के मारे हिलने लगे थे। भारतीय राजाओं के क्रोध के मारे सिंहासन जो थे हिलने लगे थे। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यानी उनके राज्य से दुखी होकर, उनकी गुलामी सहते सहते, बर्दाश्त करते करते बहुत दुखी हो चले थे। और जब सब भारतीय एक हुए, सबने अपने मन में विचार किया, तो इस भारत में नई ताकत आ गई थी। जवानी का मतलब नया जोश आ गया था। जब सभी भारतवासी एक हुए तो उनमें नया जोश आ गया। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी माने जो खो गई थी, जो हमारे देश की आज़ादी जो थी वो खो गई थी। उस खोई हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचान ली थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो बच्चों क्या था? फिरंगी माने अंग्रेज। फिरंगी माने क्या होता है? अंग्रेज। अब हमारे भारतवासियों ने अपने मन में विचार बना लिया था, ठान लिया था कि हमें इन अंग्रेजों को देश से भगाना है। चमक उठी सन 57 में बहे तलवार पुरानी थी। सन 1857 में
जो तलवार, पुरानी तलवार थी, उसमें भी चमक आ गई थी, क्योंकि इतना भयंकर युद्ध हुआ था अंग्रेज और भारतीयों के बीच। बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि ये जो कहानी मैंने सुनी है कि बुंदेलहर वालों के मुख से, ये मैंने कहानी सुनी है, जो मर्दानी मतलब मर्दों जैसे पुरुष होते हैं, तो पुरुष का उल्टा क्या हो जाएगा विलोम? भाई मर्दानी मर्द, मर्द पुल्लिंग हो गया और मर्दानी जनानी हो गया। तो ये मर्दों की तरह इन्होंने कमर अपनी इस प्रकार से कस ली थी, ये मर्दों की थी, मर्द पुरुषों की तरह वीरांगना बन करके ये रणभूमि में लड़ रही थी। तो कवित्री कहती है कि बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली थी। जो रणभूमि में मर्दों की तरह वीरांगना बनकर लड़ रही थी, वह रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हाँ प्रिय बच्चों, तो आगे क्या था? कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। अब कानपुर के जो नाना साहब थे, वो उनकी ये मुंह बोली बहन उनकी ये मुंह बोली बहन थी, अर्थात लक्ष्मीबाई ने भी नाना साहब को अपना मुंह बोला भाई बना लिया था। तो कवित्री कहती है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कवित्री कहती है कि जो लक्ष्मीबाई थी, ये कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी और इनका नाम छबीली भी था, इनका नाम छबीली भी था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई अपने माता पिता की अकेली संतान थी, इनके कोई भाई बहन नहीं थे, इनके कोई भाई बहन नहीं थे। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, ये नाना के साथ में ही पढ़ती थी और नाना के साथ में ही खेलती थी। वर्षी डाल कृपाण कटारी इनकी यही सहेली थी। इनकी सहेलियां क्या थी? ये अस्त्र शस्त्र होते थे इनके, वर्षी ढाल कृपाण यानी तलवार, ये इनकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं इनको याद जवानी थी। कवित्री कहती है कि वीर शिवाजी की जो कहानियां थी वो इनको मुंह जवानी याद थी, वो इनको मुंह जवानी याद थी, अर्थात ये देख के नहीं बोलती थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है ये जो कहानी मैंने बुंदेलखंड वालों के मुख से सुनी है, इनके मुख से सुनी है, ये खूब लड़ी मर्दानी, ये मर्दों की तरह जो रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ रही थी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठा पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। कवित्री कहती है कि चाहे ये लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ये वीरता का अवतार थी, ये वीरता का अवतार थी। देख मराठा, इनको मराठे भी इनकी जब तलवारों के बार हमला करते देखते थे तो मराठे भी बड़े प्रसन्न होते थे, पुलकित माने प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, ये बचपन से ही नकली युद्ध करती थी। बचपन में जैसे और बच्चे गुड़िया गुड्डों के साथ खेलते हैं, तो इनका खेल बचपन से ही अपोजिट था। कहने का मतलब ये है बचपन से ही इनके ये और तरीके से खेलती थी, ये मर्दों की तरह खेलती थी। क्या खेलती थी? नकली युद्ध बना करती थी, व्यूह की रचना करती थी और खेलना खूब शिकार, शिकार भी खूब खेलती थी। सैन्य घेरना, सेनाओं को घेरना, दुर्ग तोड़ना यानी किले को तोड़ना, ये थे इसके प्रिय, ये इनके प्रिय खेल थे। इनके ये बचपन से ऐसे खेलों के साथ खेलती थी। महाराष्ट्र की कुलदेवी, उसकी भी ये आराध्य भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुलदेवी थी उनकी ये पूजा करती थी, उनकी ये पूज थी। बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि ये कहानी जो मैंने सुनी है
बुंदेल हरबोलों के मुख से ये जो रणभूमि में लड़ रही थी, जो मर्दों की तरह वीरांगना बनकर रणभूमि में लड़ रही थी, युद्ध के मैदान में लड़ रही थी, वे कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। इनका लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। जब इनका विवाह हुआ, राजा गंगाधर के साथ इनका विवाह हुआ, तो ये रानी बन करके रानी लक्ष्मीबाई बन गई, रानी से लक्ष्मीबाई बन गई और ये झांसी में आ गई। झांसी में रानी बनकर लक्ष्मीबाई बन गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। यानी जब आपने देखा होगा घर में जब शादी होती है, फंक्शन होता है, तो खूब बधाई बजती है, ढोलक बजती है और महलों में खुशियां छाई। तो कवित्री कहती है कि राजमहल में बदी बजाई, खुशियां छाई झांसी में। यानी राजा के महलों में बधाई बजी और पूरी झांसी में खुशी छा गई। सुबट बुंदेलों की बिरदावली सी बह आई। सुबट माने वीर, सुबट बुंदेलों की बिरदावली, बिरदावली माने यशोगान। कवित्री कहती है कि सुबट बुंदेलों की बिरदावली सी बह झांसी आई में आई। कवित्री कहती है कि वह वीर बनकर, वह वीर बुंदेलों की बुंदेलखंड में यशोगान बन करके झांसी में आ गई। क्या कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई वीर बुंदेलों का यशोगान बन करके झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। कवित्री कहती है कि मणिपुर की राजकुमारी चित्रा, कवित्री क्या कहती है कि मणिपुर की रानी कौन थी? चित्रा। उनका विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुन के साथ। भाई मणिपुर की राजकुमारी जो थी चित्रा, उनका विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुन के साथ। शिव को मिली भवानी थी, शिव को मिली भवानी थी। और शिव का विवाह किससे हुआ था? पार्वती से। किसके साथ हुआ था? पार्वती के साथ। तो क्या है? शिव का विवाह पार्वती के साथ हुआ था। इसी प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। जैसे चित्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो गया और शिव का विवाह पार्वती के साथ हुआ था, इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है ये कहानी जो मैंने बुंदेलखंड वालों के मुख से सुनी है, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो रणभूमि में कैसे लड़ रही थी? रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ रही थी। वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हाँ बच्चों, आगे का है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे थे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि झांसी का सौभाग्य उदय हुआ और महलों में उजाला छा गया। झांसी का सौभाग्य उदय हुआ और महलों में उजाला छा गया, लेकिन काल की गति यानी मृत्यु की घटा जो थी, चुपके चुपके काली घटा यानी काले बादल की तरह बनकर आ गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई,
कवित्री कहती है जो तीर चलाते हैं, जो मर्दों की तरह रहते हैं, उनके हाथों में चूड़ियाँ, कर माने हाथों में, उन्हें चूड़ियाँ शोभा नहीं देती हैं, उन्हें शोभा नहीं देती हैं। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं हो गई। इस प्रकार से रानी विधवा हो गई और ईश्वर को उनके ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आया, उसके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई। निसंतान मरे थे राजा जी, रानी शोक समानी थी। यानी जिनका विवाह, रानी लक्ष्मी का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था, तो उनके कोई संतान नहीं हुई और उनकी मृत्यु हो गई। रानी जो थी, रानी की उम्र बहुत कम थी। जब रानी विधवा हुई थी तो रानी की एज बहुत कम थी, तो रानी इस प्रकार से शोक के सागर में डूब गई। रानी शोक समानी थी, यानी रानी शोक में डूब गई। मुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है जो ये मैंने कहानी सुनी है वो बुंदेलखंड में रहने वालों के मुख से सुनी है, और जो रणभूमि में वीरांगना बनकर मर्दों की तरह लड़ रही थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। बुझा दीप झांसी का तब डल भौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, असुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। कवित्री कहती है कि पूछा, जब आपको पता है गंगाधर, झांसी के राजा गंगाधर का निधन हो गया और उनके कोई संतान नहीं थी, तो झांसी कैसी हो गई? लावारिस। झांसी का कोई वारिस ही नहीं था, कोई राज चलाने वाला ही नहीं था, तो झांसी जो थी लावारिस हो गई। तो अंग्रेज जो थे, डलहौजी अंग्रेज जो था वह बड़ा मन में खुश हो गया, हर्ष आया, मन में प्रसन्नता की उसके लहर छा गई। राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर, उसे झांसी राज्य पर कब्जा करने का ये अच्छा मौका मिल गया। अवसर माने मौका, किसको? डलहौजी को झांसी का राज्य हड़प करने का ये अच्छा अवसर, मौका मिल गया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। फौरन माने तुरंत, फौजें माने सैनिक, भेज दुर्ग पर, यानी उसने अपने झांसी के किले पर सैनिक भेज दिए। किसने? डलहौजी ने तुरंत अपनी फौजें किले पर भेजकर और अंग्रेजी झंडा लहरा दिया। लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। यानी जब राजा का निधन हो गया, राजा की मृत्यु हो गई, तो झांसी कैसी हो गई? लावारिस हो गई। अब झांसी का कोई बारिश नहीं था, तो बारिश बनकर कौन आया? डलहौजी आया। डलहौजी जो था वह ब्रिटिश राज झांसी आया, यानी जो अंग्रेजी राज्य था वह झांसी में बारिश बनकर आ गए। असुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि रानी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपनी आंसू भरी आंखों से देखा कि अब तो लग रहा है अब झांसी के ऊपर अंग्रेज आ गए हैं, इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है और अब झांसी वीरानी हो गई है, यानी अंग्रेजों के बस में हुई है। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया, व्यापारी बन गया चाहता था जब ये भारत आया। कवित्री कहती है कि अंग्रेज हमारी विनती नहीं सुनते हैं, ये हमारी कोई किसी प्रकार के ये अनुनय विनय नहीं सुनते हैं। और जब ये भारत आया था तो ये एक व्यापारी बनकर आया था, ये व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, ये व्यापार करने के लिए आई थी और हमारे भारतीयों की दया चाहती थी और उन भारतीय दयावान थे, उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर दया दी।
क्या क्या दिया दी भाई? उनको रोजगार करने का उन्हें मौका दे दिया। उन्होंने जब अपना मौका इस प्रकार से जब ये दया पाते ही पाते इन्होंने अपने भारत में पैर पसार लिए, इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। क्या डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। अब उसने जब अपने भारत में जब देखा भारत की एक मति नहीं थी और उसने सोचा कि भारत में फूट डाल दो और राज कर लो, ये नीति उसने अपनाई थी। इसके साथ में अब जब उसने भारत में अपने पैर पसार लिए तो उसकी मति ही बदल गई, पूरी काया बदल गई, शरीर पलट गया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। बच्चों, जब अंग्रेजों के शासन में हम थे, जब हमारा भारत गुलाम था, तो अंग्रेज हमारे ऊपर बड़े अत्याचार करते थे। क्या करते थे? पैरों से, लातों से, घूंसों से इस प्रकार से मारते थे और बड़ी दूर तक घसीटते थे। ये छोटों को नहीं, ये राजा नवाबों की ये हालत थी, तो हम तो बड़ी दूर की बात थे। तो कवित्री क्या कहती है? राजों नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, यानी जो अंग्रेजी राज्य था, ब्रिटिश शासक था, ये हमारे ऊपर हमारी बड़ी दुर्गति करते थे। उन्होंने अपने राजाओं और नवाबों को भी पैरों के तले रौंदा, ठुकराया। रानी दासी बनी ये दासी अब महारानी थी। जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, ये अब झांसी में रानी बनकर के गई थी। अब क्या, जब अंग्रेजी शासन हो गया तो ये दासी बन गई अंग्रेजों की। क्या बन गई बच्चों? दासी बन गई। और जो लॉर्ड डलहौजी के साथ जो रानी विक्टोरिया आई थी, वो झांसी क्या बन गई? महारानी बन गई। वो दासी थी, दास बन करके आई थी, और वो अब भारत की उसकी झांसी की महारानी बन गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसे वाली रानी थी। कवित्री कहती है ये हमने बुंदेलखंड वालों के मुंह से जो कहानी सुनी है, ये खूब लड़ी मर्दानी जो रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ रही थी, वीरांगना बन करके रणभूमि में लड़ रही थी, वह रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हाँ बच्चों, ये कहानी बहुत बड़ी है और इसको मैंने 2 भागों में बांट रखा है। 2 भागों में, अगला भाग आपको आगे भेजेंगे और कुछ कार्य मैंने इसका PDF के माध्यम से, उसमें मैंने आपको संदर्भ, व्याख्या सब बताया है कि संदर्भ क्या होता है। संदर्भ क्या है? जब हम किसी कविता को लिखते हैं तो उस पाठ का नाम लिखते हैं, कवित्री का नाम लिखते हैं, इस प्रकार से हम लिखते हैं। आपको पहले भी बताया था और आगे का कार्य जो है वो PDF के माध्यम से भेज देंगे। और एक बार ये कविता आधी रह गई है, वो भी हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों।